चलो शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक है, तुमसे पूछा जा सकता है आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स। तो तीन चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे आज खत्म करेंगे इसको। आइसोटोप, राइट डाउन। आज बस इसी को खत्म कर देंगे, ठीक है। सो तीनों को कंपैरेटिव पार्ट समझ लो, ठीक है। आइसोटोप्स क्या है? दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स having having same atomic number, but different mass number, different mass number, different mass number। एग्जाम्पल के लिए देखो, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं। एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट मास नंबर अलग अलग होगा। जिसका मास नंबर एक है उसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम, और इसको ट्रीटियम या ट्रीशियम। समझ में आए? इसको एच, डी और टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन तीनों में एच, डी और टी में नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम बोले और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, अगर ऐसे पूछा जाता है तो याद रखना इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 0। इसमें कितना होगा? 1। और इसमें 2। बस न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई जिसकी वजह से इनका मास अलग अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और है एग्जांपल क्लोरीन का, 17 17 बट 35 एंड 37। दीज आर आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। कार्बन के भी इसी तरीके से, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, बस मास नंबर 12, 13 और 14। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6, इसमें 7, इसमें 8, ठीक है। हाँ अभी बता रहे हैं ना, हाँ बताएंगे बताएंगे, वही तो बताएंगे। अब ये जो है आइसोटोप है कार्बन, दिस इज रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप क्यों? रेडियो एक्टिव है। कैसा है? रेडियो एक्टिव। बोलो समझ में आ गया? ब्रोमीन 35 बट एक में है 79 और एक में है 81। ये दोनों भी क्या हैं? आइसोटोप्स। यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का लिख के देता हूं। आइसोटोप से क्वेश्चन नहीं पूछा तो टीचर ने कुछ नहीं पूछा। इसमें आइसोटोप से पक्का क्वेश्चन आएगा, सो प्लीज इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम
अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स, ऊपर वाला लिख लिया ये, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। नंबर 1, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेम एटॉमिक नंबर। कैसा है इनका? सेम एटॉमिक नंबर। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तीसरा क्या है? लिखो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये अलग होंगे। डेंसिटी अलग हो सकती है। क्यों ऐसा? क्योंकि मास क्या है? डिफरेंट है। मास क्या है? डिफरेंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम रहेंगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जो वैलेंसी है वो तो सेम ही रहेगी। इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो इसके बाद फिफ्थ, डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर अलग हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है। जैसे कि अगर हम कार्बन 14 की बात करें, कार्बन 12 की, तो ये नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव, और ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब करो इनका राइट डाउन। अब इनका लिखेंगे एप्लीकेशंस क्या है आइसोटोप्स के। अगला टॉपिक डालना एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। नंबर 1 एप्लीकेशन एज न्यूक्लियर फ्यूल, एज न्यूक्लियर फ्यूल। वेरी गुड, खाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे क्लास में, लेकिन खाते खाते फुल अटेंशन यहाँ पे। स्कूल से डायरेक्ट आए हो, खा सकते हो, भूख लगी हो सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। इसका मतलब समझे? कंठी माला से क्या हो रहा है? भजन कर रहे हैं। और पेट में भूख, पेट में भूख लगी हुई है, तो भूखे भजन ना होए गोपाला, इसका मतलब समझ रहे हो? अगर भूख लगी है तो भजन भी नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले पेट पूजा, फिर इसके बाद काम दूजा। चलो, सो वी यूज आइसोटोप्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स एज अ रेडियोएक्टिव फ्यूल। अब रेडियोएक्टिव फ्यूल क्या है जरा ध्यान से देखो। यूरेनियम का एक आइसोटोप है, यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसका आइसोटोप यूरेनियम 235। ये क्या करेगा? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब है इस डिसइंटीग्रेट एंड रिलीजेस द एनर्जी। इसीलिए इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है।
इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में this isotope of uranium is used as nuclear reactor fuel, nuclear reactor fuel to produce energy, to produce energy, and this energy is also called as nuclear energy। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं ना, लोग डिस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर हो चुका है, अब तो हम तबाही मचा देंगे, वर्ल्ड वॉर कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर आइसोटोप्स हैं, इनको अगर हम सही तरीके से यूज करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना के हम किसी भी शहर की 10 साल तक 1 केजी यूरेनियम से, किसी स्मॉल सिटी की 1 केजी यूरेनियम से 10 साल तक आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। इतनी एनर्जी आप न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट कर सकते हो अगर हमने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिया। कुछ है कह लेंगे, जैसे यहां पर देखो, यहां पर आपको दिखेगा, ये देखो यहां पर ऐसे येलो कलर का दिख रहा है, येलो कलर का होगा और उसमें ब्लैक कलर का ऐसे हैजार्ड साइन होता है, ऐसा ऐसा ब्लैक कलर का, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में देखो तो यूरेनियम और भी है, ठीक है, यहां पर देखो पोलोनियम, यूरेनियम, है ना, ये देखो सब में दिख रहा है, रेडियम, थोरियम, एक्टिनियम, ठीक है, ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। दूसरा एप्लीकेशन देखो, आइसोटोप इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में क्या यूज है आइसोटोप का? सो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट आइसोटोप है एक, कोबाल्ट 60, इसको यूज किया जाता है, इससे निकलती है गामा रेज। क्या निकलती है? गामा रेज, जिनसे ट्रीट किया जाता है क्या? ट्यूमर्स। क्या ट्रीट किए जाएंगे? ट्यूमर्स एंड सर्टेन कैंसर्स। क्या? गामा रेज, गामा रेज निकलती हैं और ये रिप्रेजेंटेशन है गामा रेज, ठीक है, गामा रेज। तो मेडिकल यूज में क्या हो रहा है कि गामा रेज से जो भी कैंसरस सेल हैं उनको डैमेज कर दिया जाता है, क्योंकि गामा रेज हाईली एनर्जेटिक होती हैं, दे डिस्ट्रॉय द सेल्स। रेडियोथेरेपी जिसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिव थेरेपी करते हैं तो कैंसरस सेल्स मर जाती हैं, और कैंसरस सेल्स जब मर जाएंगी तो क्या होगा? तो कैंसरस सेल ही खत्म हो गई तो कैंसर खत्म हो गया, ठीक है। इसमें भी यूज किया जाता है। एक फोर्थ इसी में लिखो, आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आइसोटोप ऑफ आयोडीन has been used in the treatment of thyroid disorders। थायराइड हो जाता है तो थायराइड डिसऑर्डर्स को आयोडीन आइसोटोप, आयोडाइज नमक देखा है, हाँ सबके घरों में होता है। तो कुछ मेडिसिन भी बनाई जाती हैं जिसमें आयोडीन रहता है, जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स को, गॉइटर बीमारी है कौन सी?
नाउ अब सुनो, सोडियम 24 Na1124, ये क्या है? आइसोटोप ऑफ सोडियम। सिमिलरली आर्सेनिक AS, आर्सेनिक का AS है ना, देखना। आर्सेनिक 74, देखो जरा, ये रहा आर्सेनिक 74। दिस इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये होते हैं ट्रेसर। क्या है? ट्रेसर। ट्रेसर ये यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द ट्यूमर। अगर कहीं ट्यूमर है बॉडी में तो उसको डिटेक्ट करता है। एंड दिस इज द ट्रेसर। ट्रेस करना, ट्रेसर मींस ट्रेस करना क्या? ब्लड क्लॉट को। क्या? ब्लड क्लॉट। राइट डाउन। तो बॉडी में ये इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। अगर ब्लड के क्लॉट्स हो रखे होंगे तो ये वहीं पे जाके अटक जाएगा और फिर ये क्या करेगा? रेडिएशन फैलाएगा वहां। तो हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि कहां पर ट्यूमर है या ब्लड क्लॉट है। आ रही बात समझ में? हाँ, चलो अब लिखो, एक और यूज लिखो जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। उसमें भी यूज हो रहा है। राइट डाउन, रेडियो कार्बन डेटिंग। लिखो रेडियो कार्बन डेटिंग। तो C14 कार्बन 14 लिखो। दिस इज द रेडियो आइसोटोप इन द एटमोस्फेयर। रेडियो आइसोटोप इन द एटमोस्फेयर। इसकी मदद से हम लोग किसी भी फॉसिल की एज पता कर सकते हैं। इसीलिए डेटिंग का मतलब हो गया एज पता करना। टू फाइंडिंग द एज ऑफ फॉसिल। अगर मान लो क्या, हाँ, कार्बन 14 एटमॉस्फेयर में है रेडियो एक्टिव, उसको कलेक्ट करके फिर आप उसे, टेक्निक है ये भी, जिससे हम किसी भी फॉसिल की एज पता कर सकते हैं कितने साल पुराना है। ठीक है? दैट इज ओल्ड सैंपल्स ऑफ वुड एंड डेड एनिमल। ओल्ड सैंपल्स ऑफ वुड, बहुत पुरानी लकड़ी अगर हो जंगल की काटी जाए तो पता चल जाएगा ये पेड़ कितने साल पुराना था। ठीक है? और दूसरा लिखो, डेड एनिमल है, अगर किसी डेड एनिमल की हड्डियां मिली हैं खुदाई वगैरह की सिविलाइजेशन, तो उससे कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है कि कितने साल पुराना है वो हड्डी कितने साल पुरानी। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग समझ में आया? और देखो कहां कहां यूज होता है आइसोटोप्स। इन जियोलॉजिकल डेटिंग, इसमें हम पता करते हैं एज ऑफ रॉक्स एंड माउंटेन्स, रॉक एंड अर्थ। सुनो ध्यान से। अब इससे पता कैसे चलता है? बेसिकली हम किसी भी रॉक में
कितना अमाउंट ऑफ लेड एंड यूरेनियम है, इससे उसकी एज का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ। फिफ्थ लिखो, इन इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री वी ऑल्सो यूज दिस, आइसोटोप्स यूज करते हैं। देखो, हमारे पास अंडरग्राउंड ऑयल पाइप्स हैं, बोलो, ऑयल पाइप्स हैं, गैस पाइप्स हैं एंड वाटर पाइप्स हैं। हमारे पास अंडरग्राउंड क्या क्या है? ऑयल पाइप्स, गैस पाइप एंड वाटर पाइप्स। इनमें अगर कोई लीकेज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इन पाइप्स में फ्लो कराते हैं। तो टू डिटेक्ट द लीकेज इन दीज पाइप्स वी यूज रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स। और जब इन पाइप्स में वो रेडियो आइसोटोप फैला जाएगा तो अगर जहां कहीं भी पॉइंट ऑफ लीकेज पे क्या होगा, आपको ज्यादा अमाउंट में रेडिएशन मिलेगा, पाइपलाइन से बाहर आया तो फिर हम समझ जाएंगे कि यहां पे लीकेज है। और प्रेजेंस हम लोग किससे काउंट करते हैं? एक याद रखना, गीगर म्यूलर काउंटर, जीएम काउंटर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएम काउंटर। बेसिकली ये क्या डिटेक्ट करता है? डिटेक्ट्स द रेडिएशन, फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन। जीएम काउंटर, इन शॉर्ट लिख लो जीएम काउंटर, गीगर म्यूलर काउंटर। तो अगर जहां कहीं भी लीकेज हो रहा होगा, रेडिएशन होगा, तो वहां पर इसमें रीडिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि बाकी चीजों से पता कैसे चलेगा कि यहाँ कहाँ गैस। ठीक है, और फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, बाहर थोड़ी ना पता चलेगा। बाहर कैसे पता चल जाएगा? अंडरग्राउंड है ना वो। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आइसो बार भी पढ़ाया आपको, क्या? डिटेक्शन ऑफ, हाँ, नहीं, हम लोगों ने यूज जो लिया उनका, वो ऑब्वियसली वो उनके आइसोटोप्स हैं और वो रेडियो एक्टिवली है। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक लिखो, आइसो बार्स। what are isobars? These are atoms of, these are atoms of different elements. These are atoms of different elements with same mass number but different, सेम तो रहेगा मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के लिए आर्गन बनाया था क्रिप्टन, सॉरी पोटेशियम एंड कैल्शियम। क्या था इनका? 18, 19, 20, बट सभी का मास सेम, शक्लें अलग अलग बट मास सेम। लिसन, समझ में आ गया? ऐसे में याद रखना, मास नंबर कैसा रहेगा? सेम। जी कैसा रहेगा? डिफरेंट। जबकि आइसोबार में क्या था, सॉरी आइसोटोप में क्या था? ए डिफरेंट था, ठीक है, और जी सेम था। एटॉमिक नंबर सेम रहता है, यहां एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है। अब लिखो आइसोटोन्स। दीज आर
दीज आर द एटम्स या फिर दीज आर द न्यूक्लियाई ऑफ या ऐसे लिखो, दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसो वर्ड का मतलब समझ लो, आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स होता है सेम। So these are the atoms of different elements having same number of neutron, same number of neutron। इस बार न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल में देखो, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। सिलिकॉन का है 14, इधर है ये मास नंबर 30, और इधर पर ये है 15, इधर है 31। और लिख लो सल्फर, सल्फर में है इधर पे 32, इधर पे है 16। तो अब तीनों में देखो जरा ध्यान से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कैसे निकलेंगे, 30 में से 14 घटा दो, कितना आएगा 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो किसी भी एलिमेंट के, यहाँ पे क्या लिखा जाता है Z, यहाँ पे क्या लिखा जाता है A, यहाँ पे क्या लिख देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा इसमें देखो कितना आएगा 16, इसमें भी कितना आएगा 16। तो यहाँ पर जो 16 आ रहा है बार बार तीनों में, यहाँ पे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम है। क्या है, सेम। ऐसे स्पीशीज, ऐसे एटम्स क्या बोले जाएंगे, आइसोटोन्स है। लिखा है नहीं है ना, तो हमने एक आपको एक्स्ट्रा बता दिया कोई चीज, बस खत्म चैप्टर। अच्छा इसके अलावा एक और चीज पढ़ानी है मुझे कि हमारे पास दो टाइप्स के एक माइक्रोस्कोप है। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक का नाम है, लिखो, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो पेज नंबर है 156 पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM, ठीक है। और एक लिखो, एक तो ये हो गया, और एक और लिखो, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको बोलते हैं TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसको बोलते हैं STM, बोले तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। देखो कोई पूछ सकता है, कोई नहीं पूछेगा। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां से नहीं आएगा, हमें क्या पता, पता नहीं दे दिया, फिर तुम कहोगे अरे यार ये भी पढ़ लेते, है ना। मैं तो कहता हूं पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ के हम सब गए थे, पूछ लो जो पूछना है, आया नहीं वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यही कह दिया जाए कि यहां से नहीं पूछा जाएगा और फिर पूछ दिया जाए तो केओस हो जाएगा, और आ गया वहां से, फिर तुमको अरे यार ये भी पढ़ के चले जाते तो क्या हो जाता, छोटी सी तो बात थी। नहीं ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब देखो STM का जो मेनली काम है टू स्टडी द सरफेस, लिखो, टू स्टडी द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल, टू स्टडी द सरफेस। और ये दोनों ही का जो काम है ये दोनों ही क्या करते हैं,
they produce the image of materials at materials इमेज ऑफ मटेरियल दोनों ही देते हैं विद एटॉमिक लेवल डिटेल्स, बट इसका यूज किया जाता है टू स्टडी द सरफेस ऑफ द मटेरियल, और ट्रांसमिशन का यूज किया जाता है टू रिवील हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड इनसाइड वेरी थिन सैंपल्स। बहुत ही थिन सैंपल से इसमें एटम्स अरेंज्ड कैसे हैं, ये किससे पता चलेगा? TEM से, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और अगर किसी मटेरियल का हमें सरफेस स्टडी करना है कि उसमें एटम्स कैसे हैं, तो ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये पढ़ लो, हो सकता है आ जाए। आप पीछे जा सकते हो, लाइव है, आप पीछे जा सकते हो, वहां पे आपको फिर से स्टार्टिंग से आप पढ़ सकते हो। और इसी के साथ ये चैप्टर ओवर हुआ। लेकिन अभी ओवर करने से पहले क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से आ चुका है? आ चुका है ना? 1 से लेके 20 तक, कैल्शियम तक आपको आता है अच्छे से? बोलो हाँ या ना। इफ यू नो दिस थिंग, so let's start. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहां बुला के पूछने वाला हूं। चलो ध्यान से देखो, यहां पे आएंगे दो लोग आएंगे और दोनों लोगों के लिए यहां पे क्वेश्चन होगा। बस अपना अपना टास्क कंप्लीट करना है और जाना है। अरे सुनो, नहीं क्या होता है? बोरोन 511 और नाइट्रोजन 714, दो बच्चे बुलाऊंगा। आपको करना क्या क्या है? एक तो पहले मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखना है। सबसे पहला काम तो ये करोगे। दूसरा काम कि इसका न्यूक्लियस बनाना है और इसकी शेल्स बनानी है। आ रही बात समझ में? KLM। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी फिलिंग कैसे होगी वो दिखानी है। जैसे इसका 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 3, तो 2 इधर हो गए और L शेल में 3 हो गए। आ रही बात समझ में? ये कंप्लीट। और यहां पर ऐसे बताना इलेक्ट्रॉन 5 होंगे सर, ये 5 होंगे और इसमें से ये घटा दो तो ये 6 होंगे। ऐसा कंप्लीट डिटेलिंग आपको जिसको मैं यहां बुलाऊंगा, जो भी एलिमेंट दूंगा वो आपको करनी पड़ेगी। वैष्णवी, हाँ ये लो। क्या? हाँ पहले रिया, आता है ये, आता है। ऐसे बच्चे हो भाई, मजा ही आ जाए। पहले फिर हमें बुलाना, चलो। तो ये वाला नाइट्रोजन वाला तो करेगा कोई दूसरा, एक लड़का और एक लड़की आएगी, ठीक है? कंपटीशन करते हैं थोड़ा, गर्ल्स और बॉयज में कौन सही से कर लेता है। सोडियम का 11 and 23, आ जाओ, 2 लोग आओ। रिया आएगी और इधर बॉयज में आएगा अग्रिम। जल्दी आओ, जल्दी आओ, आराम से आना, इसको डिस्टर्ब मत करना कैमरा। अग्रिम इधर करेगा। इधर हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अग्रिम एंड रिया में कंपटीशन हो रहा है। 2 एलिमेंट दे रखे हैं और दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है कैसे होगा।
हो गया? क्या अग्रिम ने सही किया है? बताओ, अग्रिम ने सही किया? रिया का 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अंदर, ये 2 1 2 3 4 5 सही है, ये भी बातें सही लिखी हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ सही है, दोनों ने सही किया। अगला, सर मैं प्रत्यक्ष, आ जाइए। अब आएगा इधर पे दीक्षा सिंह, दीक्षा सिंह आएगी, और इधर पे आएगा अभिषेक। रेडी रहना। एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, आ जाओ जल्दी आओ अभिषेक, आराम से आराम से आराम से, नीचे करो नीचे करो, यहाँ लिखो। Competition is between Abhishek and Diksha. फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताइए। फिफ्टीन है, बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये कैसे आया तुम्हारा 5? हाँ, इसका तो सही है, तुम्हारा गलत है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका किया जाएगा? न्यूट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का? हाँ तो क्या 13 है? हाँ, जाओ इधर, ये देखो, ये दिमाग में मत डालो कि भाई 14 का कर रहा है, ये इसने एक या 15 यहाँ लिख दिया, और 15 भी क्यों लिखा बताओ? 14 आएगा, ये भी गलत है। नहीं समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट? आ गया तो फिर गलत क्यों हो रहा है? चलो अगला आएगा आर्यन शुक्ला, अर्पित पाल। अर्पित पाल, तुम करो मैग्नीशियम 2+ का, तुम करो क्लोरीन माइनस का। चलो ये लो, अरे होने दो, ये दोनों पीछे डिस्कस कर रहे थे। पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। देखो ये है आर्यन शुक्ला, अर्पित पाल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालना है। कुछ तो डिफरेंट दिया मैंने इस बार, बट ये समझ नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि माइंड में कैसे चल रही है, अरे ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। डिफरेंट है। नहीं आ रहा, हार मान ली, जाओ क्विट कर रहे हो तुम। अब बैठ, यहीं खड़ा रहे, यहीं खड़ा रहे। जाओ यहीं खड़े रहो, तुम भी गलत हो। देखो ये ध्यान से देखो, इन दोनों को जो ये दिए गए, इन्होंने सिर्फ दिमाग में कितना चल रहा है इनके, अरे 12 24, तो 12 प्रोटॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें से एक हटा दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकल आएगा। 12 12 12 लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया, डायग्राम बना दिया। ये नहीं ध्यान दिया कि सर ने इस बार ये भी लगाया है कुछ, तो 2+ का मतलब है इससे 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। तो आउटर वाली में से ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने थे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिर्फ इतना रखना था। आ रही बात समझ में? ऐसा ही काम इन्होंने किया, क्योंकि पीछे डिस्कशन चल रहा था ना इनका, कोई बता दे यार मेरे को भी बुलाएंगे सर, है ना। तो इनने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 लिख दिया, जबकि यहां माइनस साइन था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कितना आ जाएंगे इसके पास, 18। प्रोटॉन नंबर उतना ही रहेगा जितना एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन नंबर कितना आएगा, बोलो। इनको ये भी नहीं आता है डिफरेंस करना, हाँ कितना हो जाएगा बताओ, 18। तो अब ये 18 है, तो 2 8 8। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना था, तो सही से डायग्राम बनाओ। क्या करना था, अंदर में 2, फिर 8, और फिर अगेन 8। ठीक है, आया समझ में? गलती क्या करी तुम लोगों ने, माइनस साइन का ध्यान नहीं दिया। माइनस साइन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर लिया है तो माइनस साइन, और इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो प्लस। जाओ पीयूष आएगा, इधर लड़कियों में आएगी अर्पिता, लिख लो बाहर। हाँ नियॉन, फॉस्फोरस, तुम लोग उधर आओ, पकड़ो। इधर हो, आगे हो, देखते हैं इन दोनों में कौन करता है। अर्पिता कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इधर पीयूष कर रहा है। हो गया 2 8, हाँ सही है, जा सकते। चार, ठीक है, समझ में आया? अब मैं जरूरी नहीं कि यही इसी काम के लिए बुलाऊं, अब मैं दूसरा काम बुलाऊंगा।
हाँ, 2+ वाला, जैसे सपोज करो कैल्शियम 2+ है। क्या है? कैल्शियम 2+ है, और इसमें कैल्शियम का कितना होता है? ये 20 होता है और ये 40 होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन उतना ही होता है जितना एटॉमिक नंबर है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दिमाग में ये रखना, ये न्यूट्रल नहीं है, ये न्यूट्रल एटम नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें चार्ज लगा है, और प्लस चार्ज 2+ हो गया, इसका मतलब है, याद रखना, जब भी एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 18। आ रही बात समझ में? और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे? 40 में से 20 माइनस कर दो। बोलो कितना आ गया? 20। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर तुमसे इसका पूछता है तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 8 2 8 8 कितना हो गया? 10 हो गए, 8 और बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? एक ही साइड में 3 लगा दिए, फिर मर्जी आया जहां लगा दिया। कोशिश करो कि सिमेट्री बनाया करो, 1 2 3 4, एक और कहीं रख दो, 5 हो गए, 6 7 8 ऐसे। आया समझ में? चलो अगला, तो अब चलो आ जाओ, इशू आ जाओ, इशू। अल्ताफ आ जाओ, बर्थडे बॉय। अल्ताफ, तुम्हारे लिए थोड़ा इजी क्यों? आज ही तो टफ देंगे तुमको। चलो, वो रखा है, वो वाला, ये वाला अल्ताफ के लिए, वो इशू के लिए। अरे भाई, कौन सी उर्दू में लिख रहा है? सही से लिखो। इशू को मिला था कार्बन, इनको मिला है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देख पाते हैं ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बताओ इशू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रल एटम है तो क्या करेंगे? गुड, हाँ सही है, जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। ए, कितने करके गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जाओ। हाँ, करके गया, ये बर्थडे बॉय है, तालियां हो जाए इसके लिए। हैप्पी बर्थडे तुम्हारा। अब ईशु भाई, तू क्या कर रहा है? तुझे पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, अब तू यहाँ काउंट कर ले तेरे कितने इलेक्ट्रॉन है। 12 कैसे बढ़ा दिए तूने? 4, तो 12 तूने ठोक दिया इसमें। एब्सेंट से मतलब नहीं है, अभी अभी करंट तो तुम्हें पता चलना चाहिए ना कि कर क्या रहे हैं बच्चे और क्या कर रहे हैं। हाँ, जाओ। चलो अभी बुलाते हैं, किसको बुलाया जाए? अब बुलाएंगे हम दीक्षा पार्ट 2। हाँ, इजी देना, ठीक है।
इजी देंगे, एनसीईआरटी से ही देंगे, इजी देंगे। चलो, number of protons and number of neutrons are given in x, y and z। अरे ये क्या का मतलब है, बहुत इजी है। 18, 17, 17, 19, 18 and 20। ठीक है, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन x, पहला है y एंड z एंड z एंड x, इनमें रिलेशन बताना। अरे सुनो तो भैया, इजी है, हम तो कर देंगे। An atom has 79 protons and mass number 197। calculate number 1 the number of neutron and second the number of electron। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक्स और वाई और वाई जी और जी एक्स में रिलेशन निकालना है कि आइसोटोप्स हैं या आइसोबार हैं, ये आपको देखना है। और आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या करो, ध्यान से देखो। पहले देखो, एक्स है, ये एक एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, मतलब ये दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम सेम, मतलब ये दोनों क्या है, एक वाई और जी में दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इन दोनों का सम किया जाए तो क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। बोलो मास नंबर, मास नंबर बताओ कितना बन रहा है इसमें, 35, और यहां कितना बन रहा है, 37। तो क्या एक्स और वाई एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग, एक्स और वाई वाई और जी कैसे हैं, आइसोटोप्स। आगे बात समझ में। अब जरा यहां देखो, ये कितना आएगा, कितना आ रहा है, 36 और 36 आएगा, 37 कितना आएगा, 37। मास नंबर सेम सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो एक्स और जी क्या है, आइसोबार। बस तुमको इतना लिखना था, सर ये आइसोटोप है, आइसोबार है। सर नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। अच्छा अर्पित इस सवाल में क्या दिक्कत है, कर लेगा। देखो, कोई एटम है, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 79, मास नंबर 197, तुमसे पूछा क्या क्या गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नहीं कर पा रहे हो, बता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेगा। हाँ बहुत इजी है, निकाल देगा यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, अगर वो कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल। तो ये हो जाएगा 79, और इसमें से घटाओगे 197 माइनस 79 कितना आएगा, बोलो। 120 कैसे बोल रहा है, 17 मतलब 8, 1 और 118। कैलकुलेशन तो सही कर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या एनसीईआरटी पूरी लग जाएगी, पक्का। दीक्षा सर दोबारा समझाओ, बहरूपिया कौन है ये,
रुपया कोई कह रहा है कि मिस बार दोबारा समझाओ, क्या दोबारा समझाना है बताओ। चलो अब इस चैप्टर का टेस्ट होगा। आज क्या है, फ्राइडे, संडे को टेस्ट है। अगले संडे नहीं, इसी संडे। इसी का टेस्ट रहेगा। संडे मॉर्निंग में रहेगा। चलो रैप अप करते हैं आज की क्लास यहीं पे।